हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर मधुमक्खियों ने किया हमला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर मधुमक्खियों ने किया हमला। पंचायत भवन सार्वजनिक शौचालय के निरीक्षण के दौरान ये हमला हुआ है। इस हमले के बाद मदन दिलावर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर मधुमक्खियों ने कैसे किया हमला, आज के इस वीडियो में जानते हैं। देखो भाई लोगों, हुआ क्या था कि शुक्रवार के दिन लगभग 1 बजे चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर बेसरोडगढ़ पंचायत समिति में हमारे राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पहुंचे। बेसरोडगढ़ पंचायत समिति पहुंचने के बाद उसके पीछे सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण कर रहे थे। मतलब बेसरोडगढ़ पंचायत समिति के पीछे शौचालय था सरकार का सार्वजनिक, उसका निरीक्षण कर रहे थे। तब हुआ क्या कि शौचालय में लगे सत्ते से मधुमक्खियों ने मदन दिलावर के गले और दाएं हाथ पर डंक मार दिया, मतलब काट लिया। उसके बाद शौचालय से तेजी से दौड़ते हुए भागते हुए मंत्री साहब शौचालय से बाहर निकले। शौचालय के बाहर मौजूद स्टाफ ने उन्हें संभाला। उसके बाद हुआ क्या कि कार्यकर्ताओं ने मंत्री के यानी मदन दिलावर के शरीर से मधुमक्खियों के डंक निकाले। उसके बाद मंत्री साहब को पंचायत समिति प्रधान कार्यालय ले जाया गया। वहां BCMO डॉक्टर अनिल जाटव को बुलाया गया। मौके पर 2 डॉक्टर पहुंचे। उसके बाद मंत्री साहब को इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद मंत्री साहब मदन दिलावर ने प्रधान आरती बरेसा, अभियंता महावीर मीणा और अतिरिक्त विकास अधिकारी सत्येंद्र सिसोदिया से सफाई व्यवस्था को लेकर जवाब मांगा। मंत्री साहब मदन दिलावर ने कहा कि कोई भी सरपंच अगर कहता है कि हमारे पास सफाई के लिए पैसा नहीं है तो उसका नाम बताइए, मैं तुरंत उस सरपंच को निलंबित कर दूंगा। हर पंचायत को सालाना 12 लाख रुपए मिलते हैं। चाहे नगर पालिका हो या पंचायती क्षेत्र, जहाँ भी सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी मिली तुरंत कार्रवाई होगी। अधिकारियों से ऐसी बातें बोलकर मंत्री साहब मदन दिलावर जी बेसरोडगढ़ पंचायत समिति से श्रीपुरा गांव के दौरे के लिए वहां से निकल गए। आज भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा का कुछ इलाका, असम, त्रिपुरा हमारे उराव समुदाय है आज भी, लेकिन असम और त्रिपुरा में उराव रहने वाला आज एसटी में नहीं है। वो एसटी के अंदर आज नहीं है। ऐसे ऐसे कई इलाकों के अंदर ये स्थिति बनी हुई है, इसलिए कि हम बिखर गए। और आज जैसे भारत आदिवासी पार्टी से सांसद हूं, लेकिन मैं पार्टी और सांसद से पहले एक सामाजिक भावना से समाज हित में काम करने का कार्यकर्ता के रूप में पहले मैं समझता हूं, और इसी रूप में हम काम ज्यादा पहले करते हैं। हमके जो विधायक रहे, कई ऊपर आए, आपको पता है देश में जोड़ तोड़ तो चलता है कुछ ज्यादा, लेकिन हमने ये देखा कि हम जोड़ तोड़ वाली स्थिति में रहेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। लेकिन हम जिस उद्देश्य से निकले हैं कि पूरे देश के अनेक अनेक राज्यों में जो आदिवासी समुदाय बिखरा है उसको एकजुट कैसे किया जाए, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो झारखंड के अंदर मैं यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, आप सभी समझदार हैं। मुझे जैसे एक पार्टी का पदाधिकारी से ज्यादा एक समाज के हित में काम करने वाला कार्यकर्ता ज्यादा समझना है आपको मुझे। और हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि कनेक्शन बने पूरे देश के ट्राइबलों का, पूरे देश के पिछड़े लोगों का एक कनेक्शन बने, आपस में जुड़ाव हो, ताकि झारखंड में कभी भी कोई भी आपत्ति आए या झारखंड में कोई मांग हो तो वह राजस्थान, मध्य प्रदेश का आदिवासी भी उसी दौरान सड़कों पे उतरे। ये हिंसा दिखानी है हमको आने वाले समय।
और इसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश, हर इलाके के अंदर, पूरे इलाके में हमने आदिवासियों की समस्या को समझा, इनको जाना। 90% समानता है, 90% 90% समान समस्या है। इसलिए आज इस अवसर पर आपने इस देवस्थल पितृदेव शक्तिपीठ पर एक मान सम्मान दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम झारखंड के अंदर भारत आदिवासी पार्टी के तहत एक अभियान के रूप में हमने भी देखा, 2 बार विधायक बना, उसके दौरान देखा, इससे पहले पॉलिटिक्स में देखा। तो बहुत कम उम्र में हम एक संघर्ष के माध्यम से पॉलिटिक्स में आए, और इसलिए आए कि हमें लगा कि हमारा नेतृत्व करना कोई है नहीं और नेतृत्व करने की जरूरत है। आज रिजर्व सीट सर बता रहे थे, रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट का प्रावधान इसलिए किया गया ताकि उस कम्युनिटी का, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो। तो जो भी विधायक, जो भी सांसद होता है, उसकी जिम्मेदारी रहती है कि अपने क्षेत्र की जनता और अपने जिस कम्युनिटी से सिलेक्टेड होके आ रहे हैं, रिजर्व सीट से आ रहे हैं, उसके प्रति जवाबदेही है, वफादार रहे। लेकिन देश के अंदर देखा वो नहीं हो रहा। हर व्यक्ति कम्युनिटी और क्षेत्र की जनता के प्रति वफादार नहीं है, वो अपने पार्टी के प्रति वफादार, उस पार्टी के प्रति जवाबदेही ज्यादा है। इसलिए हमारे रिजर्व कैटेगरी के से चुने हुए जाने वाले जनप्रतिनिधि कम्युनिटी के लिए, क्षेत्र के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं बोल पाते। और आदिवासी समुदाय की जो व्यवस्था है, आदिवासी समुदाय की जो पूजा पद्धति है, कल्चर है, वो सारे धर्मों के सामने एक तरफ और ये एक तरफ एक ताकत बनती है। यहाँ पर न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका, देश आजाद हुआ या अंग्रेज आए, उस समय से अस्तित्व में थोड़ा बहुत आया, लेकिन ये हजारों सालों से आ रहा है। और इसलिए जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान समिति की एक बैठक में कहा था कि लोकतंत्र क्या है, ये आदिवासियों को शेड्यूल एरिया की, जब शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 की जब चर्चा चल रही थी समिति में, तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र क्या है, ये आदिवासियों को सिखाने की जरूरत नहीं है। इस सदन में बैठे हुए सारे लोगों को आदिवासियों से लोकतंत्र क्या है वो सीखने की जरूरत है। ये बात तो कार्यपालिका व्यवस्था, गण व्यवस्था, ये हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उसको कैसे वो शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 इलाके में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो ये आपको सोचना है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आपको आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। ये बात जयपाल सिंह मुंडा ने बोली थी। इसलिए हमारी ये जो गण व्यवस्था और आपने जो बताया, जब यहाँ पर आए इसके बाद कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इस तरह से एक विंगे बनी और काम हुआ, सुन के अच्छा लगा। और ये यही नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये चीज महाराष्ट्र में भी मिल रही है, हर जगह मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि कम्युनिटी स्टेटों में डिवाइडेशन हुआ, जो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से जरूर था, लेकिन धर्मों में डिवाइडेशन हो गया। अलग अलग, कोई ईसाई बने, कोई हिंदू बने, कुछ इलाकों में मुस्लिम बने हुए हैं। हम असम गए, वही उराव कम्युनिटी के कुछ लोग जैन धर्म अपना रखा। अलग अलग धर्मों में, सभी धर्मों में आदिवासी बढ़ गया। जब अत्याचार होता है तो कहते हैं नहीं ये तो वो धर्म का है, ये नहीं कहेंगे वो आदिवासी है, क्योंकि इसकी पहचान कैसी होगी? धर्म के नाम से पहचान होगी, आदिवासी के नाम से पहचान नहीं करेंगे। इसलिए आप सभी समझदार हैं, हम लोग पूरे देश लेवल पे काम कर रहे हैं और आपका साथ सहयोग चाहिए। हमें राजनीतिक नेतृत्व, शुद्ध नेतृत्व बेचने की जरूरत है, ताकि हमारी मूलभूत जो बात है, जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण हुआ, और झारखंड के निर्माण में कई लोगों ने, झारखंड के निर्माण में कई लोगों ने अपना जीवन खपा दिया। जयपाल सिंह मुंडा ने भी इस मुहिम को छेड़ा था और वो समझौते वाले मामले में उनको उस समय तात्कालिक बिहार में शायद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन इसके बाद उनका जो उद्देश्य था वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए हमें
शुद्ध नेतृत्व, स्वच्छ नेतृत्व और एक ईमानदार नेतृत्व भेजने की जरूरत है, जो हमारी वास्तविक बातों को लेके, वास्तविक समस्याओं को लेके, हक अधिकार को लेके लड़े। और यही आशा करूंगा कि आप सब मिलके, कोई कमजोर नहीं है, मैं भी शुरुआत के चुनाव लड़ा था, हमारे साथ हमने भारत आदिवासी पार्टी बनाई और देश के अंदर भी रेंगोड़े की सबसे कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ करने वाली पार्टी भारत आदिवासी पार्टी। 3 महीनों के अंदर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में 4 विधायक और 4 महीनों में एक सांसद निकाला इस पार्टी ने। तो यही आप सभी जुड़े, मिलके काम करें। ये आपका ही संगठन है, इसमें हाईकमान कोई नहीं रहेगा, आप ही हाईकमान है। जो सिलेक्शन करेगा और जो इलेक्शन करेगा वही सिलेक्शन करेगा। इस व्यवस्था से चला आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आप सबको सेवा जोहार। मैं गुरु जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरना धर्म कोड को लेकर जो डिमांड चल रही है और साथ ही पूरे देश के अंदर भी आदिवासी धर्म कोड की डिमांड चल रही है, इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और जो नवंबर 2020 के अंदर झारखंड विधानसभा में जो प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा गया है, उसको लेकर मैंने लोकसभा में क्वेश्चन भी लगाया है और अवश्य आने वाले सत्र के अंदर ही सरकार से जवाब मांगेंगे कि वो झारखंड विधानसभा जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव पे क्या इम्प्लीमेंट हुआ, क्या चाहती है सरकार। आने वाले लोकसभा जो सदन आएगा उसी सदन में मैं क्वेश्चन लगा के इसका जवाब मांगे, उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। धन्यवाद, आभार, जय जोहार, सेवा जोहार। वो आपकी बातों को हमारे लिए